हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम केडीएन अकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन अकेडमी में फिर एक बार फिर जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे रसगुल्ले लाल। यहाँ पे जो केडीएन अकेडमी क्लास 12 की जो फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, क्लास 12 फिजिक्स, ये जो है आज आपको मैं बताऊंगा गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। क्या है टॉपिक आपका? एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है मेरे प्यारे रसगुल्लों। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग चादर बनाएंगे। चादर में छोड़ने वाला चादर चदरा नहीं, एक जो है प्लेट ऐसे हम कंसीडर करेंगे, ये आपकी और ये चादर है और ये आपकी क्या है, चादर। अब इस चादर पे जो है धन आवेश समान रूप से वितरित है। क्या है? प्लस चार्ज क्या है, समान रूप से वितरित है। प्लस चार्ज समान रूप से क्या है, वितरित है। प्लस चार्ज ठीक। ये जो प्लस चार्ज समान रूप से वितरित है, अब इसके निकट मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है मेरे प्यारे रसगुल्लों। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे एक पृष्ठ ले लेंगे बेलनाकार, ऐसे देखिए, ये आप एक ले लीजिए, ये ऐसे और फिर ऐसे, फिर एक ये, दूसरा ये और एक पृष्ठ यहां ले लेंगे। अब देखिए, क्योंकि इस चादर को मुझे बंद करना है, चादर आपकी ऐसी है और इस पे हमने क्या किया, एक जो है ये सिलेंडर टाइप पृष्ठ मान लिया। इसके बाद यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की जो एरिया वेक्टर होगा डीए ये होगा, और इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इस पॉइंट पे, ये एरिया वेक्टर डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और वैद्युत फ्लक्स क्या है, φ1 है। यहाँ पे क्या है, φ1। और इस पे इसकी डायरेक्शन इधर होगी, एरिया वेक्टर डीए ये हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी आपकी ई। ठीक है, अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और जो ये जैसे ये देखिए, आप एक वो ले लिए, ऐसे समझने वाली बात है, अंडरस्टूड करना है। ये आपका एक बेलन है, ऐसे आप ले लिए इस चादर प्लेट में। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित है चादर, इसके अंदर ऐसे ले लिया, अब प्लेट ऐसे। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है, इधर है, तो ये प्लेट आपकी ऐसी है, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो आपको ये जो है एरिया वेक्टर इधर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा जो है धन आवेश से क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। इस साइड में है पॉजिटिव चार्ज की, इधर जो है एरिया वेक्टर इस साइड में होगा। ठीक है,
और बीच में जो हमने लिया ये तो नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ये ऐसे देख रहे हैं, ऐसे होना चाहिए आपकी तरफ, लेकिन ये जो है आप चुप दिखा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नीचे की तरफ ले लीजिए, चाहे नीचे की तरफ आप लीजिए डीए, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे θ1 = 0 डिग्री है, क्योंकि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री होगा एंगल। यहाँ पे भी मेरे प्यारे रसगुल्लों φ2 है, मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत की तीव्रता, यहाँ जो θ2 होगा ये हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मान लीजिए φ3 है, तो θ3 = 90 डिग्री होगा। तो ये देख, और एक बात आपको मैंने बता दिया है पहले से कि जो एरिया वेक्टर्स होते हैं, और अगर एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, तो वहां पे जो है फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, कॉस थीटा जब 90 डिग्री होता है तो उसका मान 0 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे कि अब क्या करना है, गाउस पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है, फाई नेट इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब जो फाई नेट इज इक्वल टू φ1, φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस θ1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस θ2 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए cos θ3। बात समझिए यहाँ पे मेरे प्यारे रसगुल्लों, फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस θ1, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए cos θ1 की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए cos θ2 की वैल्यू क्या है मेरे रसगुल्ले लाल, 0 डिग्री, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए cos 90 डिग्री। दिस वैल्यू बिकम 0। ये आपका यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो है आपका फाई नेट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए या ई डॉट डी ए। अब देखिए ये आपका फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए होगा, मीन्स फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहां पे होगा 2e क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। देखिए जो डी ए होगा यहाँ पे किसी के एरिया की जरूरत नहीं, न तो इनकी न तो इनकी, ठीक है,
अब यहां पे होगा क्या, ये इसकी वैल्यू पूरा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो आपका आएगा फाइव नेट इज इक्वल टू 2EA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम जानते हैं तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे, तो फाइव नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, फाइव नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां पे हम जानते हैं गॉस प्रमेय से फाइव इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फाइव नेट इज इक्वल टू, ये समीकरण 1 व 2 की आपस में तुलना करने पर तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम फाइव नेट यहां भी है, फाइव नेट यहां भी है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। यहां से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 2A, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। ये जो वैल्यू है चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। जब हम इस पे रखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, एक समान रूप से आवस्थित चादर के लिए। ये बात हुई मेरे प्यारे स्कूलेलाल। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, सेशन बहुत ही प्यारा जाने वाला है और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एक समान रूप से आवस्थित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना था। जब एक समान रूप से आवस्थित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो मैंने पहले क्या कि एक जो है क्या बनाया, चादर बनाया, समान रूप से आवस्थित प्लस चार्ज को आवस्थित कर दिया। इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल जो है, सिलेंडर का जो है हमने वो किया, आकार पार्ट एरिया लिया। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की 0 डिग्री एंगल है, क्योंकि बोथ आर सेम डायरेक्शन। और यहाँ पे भी यही स्थिति है, इस साइड में होगा फ्लक्स, एक फ्लक्स यहाँ बीच में भी होगा, जो जैसे जो सिलेंडर लिए हैं, एक तो इधर का फ्लक्स, दूसरा इधर का फ्लक्स सिलेंडर का, तीसरा यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर लेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा इसका डायरेक्शन इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र देखिए डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, परपेंडिकुलर ऐसे होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे है इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे हैं दोनों, ये है ऐसे करें यूं ऐसे, तो ये एरिया वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इसीलिए हमने कहा गॉसियन पृष्ठ डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू फाई प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए cos थीटा 1 ई डॉट डीए cos थीटा 2 ई डॉट डीए cos थीटा 3, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू यहां से आप पुट अप करेंगे। फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए cos थीटा 1 0, फाई नेट जो है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए cos 0, क्लोज इंटीग्रेशन ई डीए cos 90 डिग्री। इसके बाद फाई नेट इज इक्वल टू, देखिए जहां पे 90 डिग्री है, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, वहां से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स 0 होता है, तो यहाँ पे फाई ये 0 हो जाएगा 90 डिग्री वाला। फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, तो फाई नेट इज इक्वल टू 2 क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। अब यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए
कि वैल्यू जो है यहाँ पे क्लोरीन इंटीग्रेशन डी है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा फाई नेट इक्वल टू 2EA। इसके बाद फाई नेट इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 व 2 की आपस में तुलना करने पर मेरे प्यारे रसूलुल्लाह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये जो है आपका होता है गॉस का प्रमेय कि कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इससे हम तुलना कर दें क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E, तो यहां से इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 1 अपान 2A। अब क्यू अपान ए इसको बोलते हैं चौड़ डेंसिटी बोलते हैं, ये सिग्मा होता है, तो E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया मेरे प्यारे रसूलुल्लाह। इसी पे जो है आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फिर आपको जो है इसी से रिलेटेड एक और जो होगा डेरिवेशन लाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता रहता है, जो गॉस के प्रमेय की सहायता से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसको आप लोग को जो पढ़ना है और बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, और बहुत दिन बाद जो है ऋषभ भी कुछ कहना चाहते हैं, और क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, भाई इनको लगता है कि मेरे पापा इतना मेहनत कर रहे हैं, यार क्यों लोग जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग कुछ बोलना चाहते हैं भाई। मेरे पापा के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद। चलो भाई।